महात्माओं को अपना फ्यूचर नजर आता है, ये सांस अंतिम है, अंतिम सांस जा सकती है, इसलिए वो सदा ईश्वर का स्मरण करते हैं। एक गलत काम करने से पहले सोचते हैं अगर यही सांस अंतिम हुई तब। जन्म जन्म मुनि जतन करा पर अंतराम मुख आवत नाहि। जन्म जन्म मुनि जतन कराही पर अंतराम मुख आवत नहीं। अंतराम मुख आवत ला 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 ओ हर क्षण अंतिम क्षण मानते हैं वो। पता नहीं ये आखिरी श्वास हुई और इससे झगड़ा करने में चूक गया तो, इसके विषय में सोच रहा हूं प्राण चली गई तो। और वो तो बाथरूम में भी उन्हीं को याद करते हैं, कमोड पे बैठ के। और कई ऐसे कर्मकांडी लोग हैं, बाथरूम में अशुद्ध जगह भगवान का नाम लेते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, चाहे मंदिर हो या किचन हो, चाहे बाथरूम ही हो प्यारे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, पर प्रेम ते प्रगटा होहि मैं जाना। पर प्रेम ते प्रगटा होहि मैं जाना। होहि मैं जाना। प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना। कमोड पे ही अगर मृत्यु लिखी हो, कमोड पे ही अगर हार्ट अटैक लिखा हो, तो क्या मंदिर आने का समय मिलेगा? तब राम नाम लोगे? इसलिए भगवान खंभे में नहीं हैं, भगवान मूर्ति में भी नहीं हैं, भगवान मंदिर में भी नहीं है। क्योंकि हमने एक बार प्रहलाद की कथा सुनाई कि खंभे से आ गए नरसिंह, दूसरे दिन एक ने आके बड़ी गाली दी, बोला हमने 10 खंभे तोड़ दिए, बहुत झूठा है, तू महात्मा है कि क्या है, कहीं ठाकुर नहीं निकला। हमने कहा भैया वो खंभे में यहाँ वहाँ सर्वत्र है, पर शर्तें लागू हैं। कंडीशन क्या है? प्रेम से प्रगट होहि मैं जाना। प्रेम से प्रगट होहि मैं जाना। ध्रुव ने 6 महीने तक तपस्या की, वायु तक लेना बंद कर दिया।
एक महीने जलाहारी, एक महीने फलाहारी, एक महीने अन्नाहारी, पत्ताहारी, पवनाहारी, और अंत में जब वायु का भी परित्याग कर दिया और ठाकुर दौड़ा हुआ आया, ध्रुव की आंखों से एक आंसू, ध्रुव के मन में आया कि मैं इतना कोमल छोटा बच्चा, मैंने सुना था कृष्ण मक्खन मलाई है, ये तो बहुत बड़ा वज्र के जैसा इसका शरीर हृदय है, मेरे जैसा बच्चा पत्ता खाया, फल खाया, जल पे रहा, निर्जला रहा, केवल वायु पिया, अरे अब तो मैंने वायु भी छोड़ दी। ये कहते हैं मक्खन मलाई जैसे हैं, पर ये है नहीं, ये बहुत कठोर है। और ये सोचकर ध्रुव की आंखों से एक अश्रु की बूंद निकली, जो कपोलों का अतिक्रमण करते हुए होष्ठ पे आके रुकी, होष्ठों का अतिक्रमण करते हुए ठुड्डी पे रुकी, और ठुड्डी से जैसे ही नीचे गिरने वाली थी कि उसके पहले हरि उपस्थित हो गए। ध्रुव ने कहा तुम बड़े कठोर हो। कहा सावधान ध्रुव, मेरे ऊपर कोई आरोप मत लगाओ। कहा क्यों? कहा मैं इन सब चीजों से नहीं मिलता, कलाबाजियों से नहीं मिलता, व्यापारियों से नहीं मिलता, व्यवसायियों से नहीं मिलता, अधिकारियों से नहीं मिलता, धनाढ्यों से नहीं मिलता, और केवल गरीबों से भी नहीं मिलता। किससे मिलते हो? मैं सत्य कहता हूं, तुम्हारे पिता की सभा में तुम्हारी विमाता ने जिस समय तुम्हारे बाजुओं को पकड़कर और तुम्हें वहां से घसीट कर बाहर निकाल दिया, उसी समय अगर तुम्हारे आंखों में एक आंसू आ जाते कि हे गोविंद तुम कहां हो, तो मैं वही उपस्थित हो जाता, तुम्हें तपस्या की भी जरूरत नहीं पड़ती। मैं तपस्याओं से नहीं मिलता, वरना रशियन जिम्नास्टों को पहले मिल जाता। ये जो रशियन के जिम्नास्ट हैं, वो शरीर को पता नहीं कैसे मोड़ तोड़ देते हैं, कलाबाजियों से नहीं मिलता। What's your process? It's not important. What's your motive? It's more important. What is motive behind this? परमात्मा सिर्फ ये देखता है, इसके पीछे तुम्हारा उद्देश्य क्या था। कर्म कितने अच्छे थे नहीं देखता, कितना अभिषेक किया वो नहीं देखता, कितनी हनुमान चालीसा पढ़ी वो नहीं देखता। ये हनुमान चालीसा तो भारत देश मत पूछो, ओहो घर घर में, पर पहले लाइन का अर्थ इनको मालूम नहीं है। जो सतबार पाठ कर जोई, छूट ही बंदी महासुख होई। पढ़े पढ़े मरे जा रहे हैं जेल में लोग, लेकिन छूट ही नहीं रहे बेचारे। 100 बार क्या 200 बार पढ़ गए। मेरे मन में तो उस सत शब्द का अर्थ ऐसा आता है कि वो सत 100 नहीं है, मुझे लगता है जो 7 बार एक बार भी सत्य और प्रेम के साथ पाठ कर ले, वो जीवन से मुक्त हो जाएगा, कोई बंधन उसके जीवन में नहीं रह जाएगी। एक शब्द ऐसा भी आता है, एक अर्थ ऐसा भी करना चाहिए। हम तो पहला श्लोक हनुमान चालीसा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर बिमल यशु, जो दायक फल चारि, श्री गुरु चरण सरोज रज। पूरा ही पढ़ श्री गुरु चरण सरोज जय अबे राजधानी चलाया जा रहा है कि बुलेट ट्रेन चला रहा है? क्या पढ़ा परमात्मा को तेरे इस पढ़ाई लिखाई से? एक लाइन, श्री गुरु चरण सरोज श्री गुरु चरण सरोज। काश की भारतवर्ष हनुमान चालीसा के इस पहले पंक्ति का अर्थ समझ गया हो।